एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का भिखारी अपनी रोजी रोटी के लिए शहर के रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। वह रोज सुबह स्टेशन पर पहुंचता और आने जाने वाले यात्रियों से अपनी रोजी मांगता। उसकी जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं था और वह सोचता था कि उसका जीवन इसी तरह चलते रहना है। एक दिन स्टेशन पर एक अमीर व्यापारी सूट बूट में सज धज कर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। भिखारी ने आदत के अनुसार उससे भीख मांगी। व्यापारी ने उसकी हालत देखी, लेकिन बजाय पैसे देने के उसने एक सवाल किया। तुम हर दिन दूसरों से मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी को यह सवाल अजीब लगा। उसने थोड़ी हैरानी से कहा, साहब, मैं तो खुद भिखारी हूं। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी को दे सकूं? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, देखो, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा विश्वास लेन देन में है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम मुझसे कुछ लेने के हकदार भी नहीं हो। दुनिया में हर चीज लेन देन पर चलती है। तुम्हें यह सोचना होगा कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। भिखारी को व्यापारी की बात गहराई से चुभी। उस रात वह घर जाकर सो नहीं सका। वह सोचने लगा कि उसके पास ऐसा क्या है जो वह दूसरों को दे सके। उसके पास धन नहीं था, न कोई बड़ी संपत्ति। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह भी किसी की मदद कर सकता है या दूसरों को कुछ दे सकता है। अगले दिन वह फिर रेलवे स्टेशन गया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग देखा। स्टेशन के पास एक बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। उसने सोचा, शायद मैं इन फूलों को तोड़कर उन लोगों को दे सकता हूं जो मुझे भीख देते हैं, ताकि मैं भी उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकूं। उस दिन से उसने यह नियम बना लिया कि जब भी कोई उसे भीख देगा, वह बदले में उसे एक फूल देगा। लोग उसके इस नए और अनोखे अंदाज से बहुत खुश होते। वे उसे पहले से ज्यादा उदारता से भीख देने लगे और कुछ लोग तो केवल उसकी मुस्कान और फूल लेने के लिए उसे पैसे देने लगे। इस बदलाव के कुछ हफ्ते बाद वही व्यापारी फिर से उस स्टेशन पर आया। भिखारी ने उसे पहचानते हुए उसकी ओर फूल बढ़ाया और कहा, साहब, यह आपके लिए। व्यापारी ने फूल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। तुमने कुछ देने का तरीका ढूंढ लिया और देखो, अब तुम भी इस लेन देन के खेल का हिस्सा हो। व्यापारी की बात भिखारी के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि देने का महत्व सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि भावना और आभार भी महत्वपूर्ण है। उसने यह सोचना शुरू किया कि वह अपने जीवन में और क्या कर सकता है। कुछ ही महीनों बाद भिखारी ने अपने पास जमा की हुई थोड़ी सी पूंजी से फूलों का एक छोटा सा स्टॉल शुरू कर दिया। अब वह केवल भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपने स्टॉल से फूल बेचता था। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसके मेहनत और विनम्रता के कायल हो गए। समय बीतता गया और भिखारी अब एक सफल फूल व्यापारी बन गया था। उसकी दुकान बड़ी हो गई और वह पूरे शहर में अपने फूलों के लिए मशहूर हो गया। उसने अपने पुराने भिखारी दोस्तों को भी काम पर रखा, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। एक दिन वही व्यापारी फिर से उसकी दुकान पर आया और देखा कि अब वह भिखारी नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, देखो, तुमने सही मायने में व्यापार करना सीख लिया है। तुमने जो कुछ दिया वही तुम्हें और ज्यादा मिला। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपकी उस एक सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि भावनाएं और आभार भी होते हैं। मैंने भीख मांगने के बदले देना सीखा और वही मेरी तरक्की की वजह बना। इस तरह एक साधारण भिखारी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी को कुछ दे सकता है, अपनी छोटी सी कोशिश से खुद की और दूसरों की जिंदगी बदलने में सफल हुआ। उसने सीखा कि दुनिया में देने का भाव ही असली संपत्ति है और वही जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।